बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। अब ये तीन लीनियर फैक्टर ऊपर हैं, ये तीन ही नीचे हैं। ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3, और नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि प्रॉपर तो उस वक्त होगी जब ऊपर वाली पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री कम हो और नीचे वाली की ज्यादा हो, फिर प्रॉपर होगी। ये इम्प्रॉपर है। तो अब इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू मालूम करेंगे और इसी तरह फिर इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरह अगर तीन फैक्टर हमारे पास हों, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x पावर 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसके साथ होगा एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा? ए बी ए सी बी सी इंटू एक्स, और माइनस आ जाएगा ए बी सी। ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है और इनकी वैल्यूज हमने लिखनी है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3। ए बी सी की जगह पे ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3। अब यहां पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा? ए बी माइनस 1 इंटू 2। 1 इंटू 2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल, 2 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 3, ए की वैल्यू 1 और सी की क्या है? 3, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब बी सी, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, तो ये आ गया 6 इंटू आ गया एक्स। माइनस क्या आ जाएगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 आ गया, माइनस 6 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स पावर 3, ये कितना हो गया? 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 11x प्लस 11x माइनस 6। अब वैल्यू हमने लिखनी है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 की। एक्स क्यूब आ गया, माइनस आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस आ गया ए की जगह पे 4, बी की जगह पे 5, सी की जगह पे 6। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। इसके बाद ए सी की वैल्यू लिखनी है, ए की जगह पे 4, सी की जगह पे 6, तो ये आ गया 4 इंटू 6 24, और प्लस बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू 6 30, ये आ गया एक्स। अब इन माइनस क्या आ जाएगा? ए बी सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 5 20 इंटू 6 कितना आ गया? 120 120। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स पावर 3
इन दोनों को ऐड किया, 9 + 6 कितना हो गया 15x², और ये आ गया 30 + 24 50 और 24 प्लस ये आ गया 74x - 120। अब हमने डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ। x³ - 6x² + 11x - 6 डिवाइड करना है x³ - 15x² + 74x - 120। दोनों पॉलिनोमियल जो हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। पहले x³ है, फिर x², फिर x⁻1, फिर कांस्टेंट, इसी तरह यहाँ पे। तो अब x³ को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए 1 होगा, तो 1 के साथ इन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x³ आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, -15x² आ गया, प्लस 74 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 74x को 74x आ गया, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 120 को, तो ये आ गया। इसकी अलामत बदल दी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, और 15x², ये प्लस का है, माइनस का 6x², तो आ जाएगा 9x² प्लस का, 11x प्लस का है, 74x माइनस का है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 63x, 120 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो प्लस का आ जाएगा 114। Therefore, x - 1, x - 2, x - 3 over x - 4, x - 5, x - 6, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 + 9x² - 63x + 114 over x - 4, x - 5, x - 6। अब ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है, ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है 2 और नीचे वाली की डिग्री 3 है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। लेट 9x² - 63x + 114 divided by x - 4 into x - 5 into x - 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे a, इसके नीचे x - 4, b लिखेंगे, b के नीचे x - 5, c लिखेंगे, इसके नीचे x - 6, इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये चीज बच जाएगी 9x², दिस इंप्लाइज 9x² - 63x + 114 इज इक्वल टू, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये फैक्टर नहीं होगा x - 4, इसके अलावा ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे x - 5 और x - 6। यहाँ पे x - 5, x - 6
इंटू ए आ गया और प्लस x माइनस 4 आ जाएगा, x माइनस 6 ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये पहले दो फैक्टर x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू सी, इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 2। ए की वैल्यू मालूम करने के लिए x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ ए पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 लेफ्ट साइड पे है ना, तो इसकी पहले वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू लिखनी है 4 का स्क्वायर 63 इंटू 4 114 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह पे 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6 इंटू ए। अब यहाँ पे x माइनस 4 है, इसकी जगह 0 पुट किया तो 0 इंटू 4 माइनस 6 इंटू आ गया b और फिर x माइनस 4 ये है तो 0 पुट किया 4 माइनस 5 इंटू सी आ गया। अब लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 9 इंटू 16 4 का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया 4 को 63 के साथ तो 4 इंटू 3 12 आ गया, 4 इंटू 6 ये हो गया 24 और 1 25 आ और प्लस 114 और राइट साइड पे यहाँ से -1 आएगा और यहाँ पे बचेगा -2 इंटू आएगा a, 0 इंटू 4 माइनस 6 इंटू बी, ये टर्म 0 होगी। फिर आ गया 0 इंटू 4 माइनस 5 इंटू सी, ये टर्म भी 0 होगी। अब 9 इंटू 16 144 माइनस 252 प्लस 114, राइट साइड पे -1 इंटू -2 कितना आ गया 2a, ठीक। दिस इंप्लाइज 144 प्लस 114 ये आ गया 258 माइनस 252 इज इक्वल टू 2a। तो यहां से क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे 6, राइट साइड पे 2a। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसी तरह b की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो फॉर वैल्यू ऑफ b पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है। तो इसमें हमने x की जगह पे 5 पुट करना है, x माइनस 5 की जगह पे 0। तो 9 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 5 प्लस 114, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास है इक्वेशन 2 में x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, इसकी वैल्यू 0 पुट करनी है। तो 0 इंटू क्या आ गया 5 माइनस 6 इंटू a प्लस x की जगह पे हमने 5 पुट करना है, 5 माइनस 4, फिर है x माइनस 6, x की जगह पे 5 माइनस 6 इंटू आ गया b
5 माइनस 4, अब x माइनस 5s की जगह पे 0 पुट करेंगे, इंटू आ गया c। अब ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 5 को 63 के साथ, 5 इंटू 3 15, 5 आ गया, हासिल 1 आ गया, तो 5 इंटू 6 30 आ गया, तो 30 प्लस 1 31 आ गया, और प्लस आ गया 114 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 इंटू 5 माइनस 6 इंटू ए है ना, तो ये टर्म 0 हो गई, और प्लस 5 माइनस 4 1 आ गया, 1 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गया, इंटू आ गया बी, और 5 माइनस 4 इंटू 0 इंटू सी, ये टर्म भी 0 हो गई। अब 9 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 225, कितना आ गया 225, 9 इंटू 5 45, असल आ गया 4, तो 9 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 18 आ गया, 18 और 4 22 आ गया, ठीक हो गया। 315 प्लस ये आ गया माइनस बी, 1 इंटू माइनस 1 इंटू बी माइनस बी। अब 225 और 114, ये आ गया 339, 4 प्लस 5 9 आ गया, फिर 1 प्लस 2 3 आ गया, फिर 1 प्लस 2 3 आ गया, माइनस आ गया 315, ये माइनस बी की वैल्यू है। अब यहाँ से माइनस बी किसके इक्वल आएगा, दिस इंप्लाइज माइनस बी इज इक्वल टू, ये बनता है 5 इससे माइनस करें तो 4 आता है, 1 माइनस करें 3 से तो 2 आएगा, और बाकी 3 से 3 माइनस किया 0 आ गया, माइनस बी की वैल्यू आ गई 24, और बी किसके इक्वल आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 24, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस 24, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब हमने c की वैल्यू मालूम करनी है, तो फॉर वैल्यू ऑफ c पुट x minus 6 is equal to 0 or x is equal to 6 in equation 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114, आगे ये, ठीक है। तो पहले लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करते हैं x की, तो 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 6 प्लस 114, तो ये किसके इक्वल आएगा। अब इसमें इक्वेशन 2 में ये है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी ना, तो x माइनस 5 की वैल्यू लिखते हैं 6 माइनस 5 इंटू 0 इंटू a, और प्लस क्या आएगा इक्वेशन 2 में x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, इसकी वैल्यू 0 और 6 माइनस 4 आ गया, 6 माइनस 4 इंटू 0 इंटू b, और प्लस
x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू सी, तो 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5 इंटू सी, तो 9 इंटू 36 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 3 किसके इक्वल आ गया, 6 इंटू 3 ये आ गया 18, एक असल आया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 और 37 हो गया, 37 प्लस 114 इज इक्वल टू, अब 6 माइनस 5 इंटू 0 इंटू ए 0 आ गया, प्लस 6 माइनस 4 इंटू 0 इंटू बी 0 आ गया, प्लस 6 माइनस 4 2 आ गया, और 6 माइनस 5 1 आ गया, इंटू आ गया सी। दिस इम्प्लाइज, अब 9 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ या 36 के साथ, 9 6 कितना आ गया 54, 4 आ गया असल 5, 9 ज़रब 3 27, 27 और 5 कितना आ गया 32, माइनस 378 प्लस 114, ये आ गया 0 खत्म हो गया, 2 इंटू 1 इंटू सी, 2c के इक्वल आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको हमने पहले ऐड कर लें, तो 2c किसके इक्वल आ जाएगा, 2c इज इक्वल टू, ये 4 4 8 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, इसमें से हमने माइनस करना है 378, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 आ गया, 8 में से 8 गया 0 आ गया, 7 निकालना है, 3 से नहीं निकलेगा, 4 इसके साथ ये 13 हो गया, 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 आ गया, ठीक है। बस ये 2c की वैल्यू आ गई 60, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 60/2, तो c आ गया इसके इक्वल, c इज इक्वल टू 30 आ गया। तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3, और b की वैल्यू -24, और c की वैल्यू जो है हमारे पास आई है 30। Putting the values of a, b and c in equation 1, we get 9x square minus 63x plus 114 over x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 is equal to 3 over x minus 4 minus 24 over x minus 5 plus 30 over x minus 6 and x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 over x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 is equal to 1 plus 3 over x minus 4 minus 24 over x minus 5 plus 30 over x minus 6। तो ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का।